राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है, कृपया अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड में रखें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज। हरे कृष्ण। सब बड़े प्रेम से जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी। बड़े प्रेम से जोर से उत्साह से बोले जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी।
गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन ब्रजजन रञ्जना यशोदानन्दन ब्रजजन रञ्जना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन ब्रजजन रञ्जना यशोदानन्दन ब्रजजन रञ्जना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे जय श्री गोपाल श्री गोपाल श्री गोपाल जय श्री गोपाल जय गौरानिका 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 जय गौरानिका जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। इस्कॉन बेबी फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद। बोलो प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तुंद की। बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हृदयपूर्वक सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवार प्रातःकालीय श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो आज हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 107 पे चर्चा करेंगे। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जीवन का प्रयोजन है, उद्देश्य है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना। श्रवणादि शुद्ध चित्त करिए उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना। श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना। श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। तो इस पे प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं लिखा है, अनुवाद लिखा है। उसके ऊपर थोड़ा जो भी अनुभव है वो बताने का प्रयास करेंगे। जीवन में क्या प्राप्त करना है, किसकी तलाश में है, खोज में हम जीवात्मा। करोड़ों युगों से, करोड़ों जन्मों से, 84 लाख योनि में हम किस चीज की तलाश में भटक रहे हैं। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में नित्य स्थापित रहता है। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी अन्य स्तोत्र से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तब यह प्रेम स्वाभाविक रूप से जागृत हो उठता है। श्रील प्रभुपाद की। तो जैसे ही हम भगवान को भूल जाते हैं और भौतिक जगत में आते हैं तो इस भौतिक जगत में जीवात्मा एक ही चीज की तलाश में है, शाश्वत प्रेम और आनंद। और यहां पर उस प्रेम को प्राप्त करने की विधि बताई गई है। हमारा जो सच्चा धन है कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो सच्चा धन है कृष्ण धन। कृष्ण धन प्रभु की। कृष्ण प्रेम, कृष्ण धन, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है।
लेकिन अब वो ढक चुका है, सुप्त अवस्था में है, तो उसको प्राप्त करने की विधि, उस प्रेम को जागृत करने की विधि यहाँ पर बताई है। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदय में नित्य स्थापित रहता है। तो भौतिक जगत में प्रेम के नाम पर हम काम के पीछे लगे हैं कि भौतिक जगत क्या है? आध्यात्मिक जगत का परिवर्तित रूप है। 15वां अध्याय, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। इसलिए ये प्रेम प्राप्त करने की विधि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर चैतन्य चरितमृत में बताई गई है। हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। ये ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी अन्य स्तोत्र से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये बाहर मिलने वाली चीज नहीं है, ये हमारे हृदय में स्थित है। कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का प्रेम जो है वो सबसे बड़ा धन है। या भगवान कृष्ण के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकृत। ये कृष्ण भक्ति से कृष्ण प्रेम मिलेगा, क्योंकि ये पंचम पुरुषार्थ है। भौतिक जगत में हम जो भी कर रहे हैं वो 4 चीजें प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का इस्तेमाल हम करते हैं अगली चीज प्राप्त करने के लिए। अर्थ, पैसा मिलेगा तो मंदिर में जाएंगे, एक नारियल चढ़ाओ, लाख की लॉटरी कमाओ। अगर भगवान बंद करेंगे तो क्या कहेंगे? तू नहीं सही और कोई सही। समझ गए? तो धर्म का अर्थ हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? धर्म अर्थ कमाने के लिए, पैसा। और पैसा किसके लिए चाहिए? काम वासना पूरी करने के लिए। धर्म के बाद अर्थ आती है। अर्थ किसके लिए चाहिए? काम वासना पूरी करने के लिए। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे निकटस्थ, भोग इच्छा पूरी। और इतना प्रयास करने के बाद भी एक काम इच्छा अतृप्त रहती है, इंद्रियों से परेशान होते हैं, भौतिक जगत से परेशान होते हैं, तो अंत में मोक्ष चाहते हम। इतनी प्रयास करने के बावजूद भी हम सफल नहीं होते, तो क्या करते हैं? हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब क्या है? भगवान के अंदर लीन होना नहीं है। मोक्ष का सही मतलब क्या है? फिर से भगवान की सेवा में लगना। मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थिता। तभी हम व्यवस्थित हैं। हम पूछते हैं मराठी में, हिंदी में, सब कुछ व्यवस्थित है क्या? लेकिन रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहते हैं? व्यवस्थित कभी है? भौतिक जगत में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। नथिंग इज ओके। हम एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, एक दूसरे को मुलते हैं, एक दूसरे को मोबाइल पे बात करते हैं, तो क्या होता है? ओके ओके ओके, एवरीथिंग इज ओके ओके, बट नथिंग इज ओके। यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, नथिंग इज ओके। क्योंकि ओके का मतलब है भगवान को दिल से याद करना। ओ कृष्णा, ओके का मतलब क्या है? ओ कृष्णा। कहाँ फंस गया? तो व्यवस्थित कभी है? जब हमारे मूल स्थिति में स्थित होते हैं तो हम व्यवस्थित हैं। क्योंकि जीवात्मा की मूल स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यास। जब तक जीवात्मा अपनी मूल स्थिति में स्थित नहीं होता तब वो व्यवस्थित नहीं है। उसके जीवन में हर चीज गड़बड़ी हो रही है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसलिए जीवात्मा को अपने मूल स्थिति में स्थित होने से एक कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। और मूल स्थिति में स्थित होने की विधि क्या है? श्रवण आदि। क्या कहा है यहाँ पर? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय। ये उदित होगा, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे कस्तूरी कहाँ होती है? हिरण के नाभि में होती है, लेकिन वो मूर्ख हिरण, वो कस्तूरी हवा के कारण आगे आगे बहती जाती है तो सुगंध के पीछे भागती है। ऐसे हम भौतिक जगत की जगत में क्या कर रहे हैं? हिरण के समान। हिरण हरा भरा जंगल छोड़कर, हमारे जीवात्मा के लिए हरा भरा जंगल क्या है? पिता का घर, जहां किसी चीज की कमी नहीं थी। ऐसा हरा भरा जंगल छोड़कर हम भी पीछे भाग रहे। सुख, किसके पीछे भाग रहे हैं? सुख। लेकिन ये सुख बाहर नहीं होता। जैसे कस्तूरी बाहर नहीं होती, मृग के
नाभि में होती है। ऐसे सुख बाहर नहीं होता, लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। लेकिन भक्ति क्या है, इंटरनल है। जब तक हम तीव्रता से, प्रेम से भक्ति नहीं करेंगे, अंदर झांक कर नहीं देखेंगे, परमात्मा को फाइन ट्यून नहीं करेंगे, तब तक सुख का पता नहीं लगेगा। इसलिए करोड़ों जन्मों से हम सुख की तलाश में। तो सुख 3 स्तर पे होता है, शरीर का सुख दुख, मन की शांति और आत्मा का संतुष्टि। तो क्या प्राप्त करना है हमें, आत्मा की संतुष्टि। तो हम सुख सुख करते करते सूखते जा रहे हैं, सुख की तलाश करते करते लापता होते जा रहे। इसलिए सुख होता है अंदर, उसको जागरूक करना होता है। जैसे कस्तूरी नाभि में होती है, लेकिन वो मूर्ख हिरण उस कस्तूरी के सुगंध के पीछे भागते 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 हरा भरा जंगल छोड़कर रेगिस्तान में आती है, और रेगिस्तान में बिना पानी के तड़प तड़प कर मरते हैं। ऐसे हम हर योनि में तड़प तड़प के मर रहे हैं, क्योंकि वो पानी प्राप्त नहीं कर पा रहे। कौन सा पानी, कृष्ण प्रेम का। तो सुख की तलाश, क्योंकि जीवात्मा भगवान को भूलने के बाद एक अभ्यास में लगा है। इसलिए शास्त्र में पहला जो सूत्र है क्या है, आनंदमयो अभ्यासात। तलाश कर रहे हैं। अभी तलाश शब्द कभी इस्तेमाल करते, खोज तलाश कभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारी कोई चीज खो जाती है या भूल जाते हैं। इसलिए भगवान को भूल जाते हैं तो उस प्रेम, कृष्ण प्रेम ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है। जैसे कभी कभी चूल्हे में राख होती है, अग्नि होती है, वो ढक जाती है। पहले जमाने में माताएं चूल्हे में भोजन बनाती, ठीक नहीं, चूल्हे पर। तो बरसात में पानी के कारण या सर्दियों में सर्दी के कारण वो राख तुरंत पकड़ लेती है, किसके ऊपर, अग्नि के। इसलिए अग्नि का पता नहीं चलता। ऐसे जीवात्मा के अंदर वो अग्नि है, कृष्ण प्रेम की अग्नि, कृष्ण भक्ति की अग्नि, लेकिन वो ढक चुकी है। जैसे राख किसको ढक देती है, अग्नि को ढक देती है। ऐसे हमारे अंदर जो अग्नि है, क्योंकि भक्ति को अग्नि कहा है, इंग्लिश में क्या कहा है, फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्या कहा है, फायर ऑफ। तो ये फायर ढक चुकी है, अग्नि ढक चुकी है। ढकने वाले कौन है, 6 अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। तो माताएं क्या करती थी, जब अग्नि को ढक देती है राख, तो माताएं क्या करती है, क्या करती है, देहात में माताएं चूल्हा जलाती है तो फूंकनी, क्या होती है, फूंकनी लेकर मुंह से हवा फूंकनी में डालते, जोर से फूंकते, तो क्या उड़ती है, राख उड़ जाती। ऐसे महाप्रभु ने फूंकनी दी है, हरे कृष्णा फूंकनी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम वो निरंतर फूंकने से क्या होगा, अग्नि का पता चलेगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करियोदय। इसलिए श्रवण कीर्तन ये भक्ति की शुरुआत है। ये जितना अच्छा करेंगे, अटूट श्रद्धा से करेंगे, उतने जल्दी ये छुपा हुआ धन हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे अली बाबा को धन कभी प्राप्त हुआ, पिछली बार बताया था हमने, गुफा में जो धन बंद लॉक था, वो धन अली बाबा को भी प्राप्त हुआ जब उसको क्या पता चला, मैजिक मंत्र, खुल जा सिम सिम। ऐसे जीवात्मा को ये जब मैजिक मंत्र प्राप्त होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो धीरे धीरे ये प्रकट होने लगता है धन। क्योंकि ये सबसे बड़ा धन है, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो थोड़े समय के लिए हम प्रयास करेंगे फर्क करने का, क्योंकि भगवान ने हमें फर्क करने की बुद्धि दी, विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हम द्विपाद पशु कहलाएंगे, 2-legged एनिमल्स, रॉयल एडिशन ऑफ एनिमल्स। इसलिए क्या फर्क है भौतिक जगत का धन और ये
हमारे हृदय में छुपा हुआ धन, कृष्ण धन, कृष्ण प्रेम, इसमें फर्क क्या है? बताइए एक एक फर्क। भौतिक धन कोई चोर कर सकता है, कोई लूट सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, लेकिन ये धन कोई खाली नहीं कर सकता। ये धन जीवन में काम आएगा, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद भी आएगा। यही धन हम अगले पीढ़ियों को दे सकते हैं, और ये धन हमारे साथ में आने वाला है। इसलिए तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, धन मिळूनी कोटी सवे नये रे लंगोटी। तो ये धन प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। तो हम ये धन नहीं कमाएंगे तो हमें सबसे बदनसीब, सबसे दुर्भाग्य जीव कहाँ है, सबसे दरिद्र जीव कहाँ है? कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। अरे जितना बड़ी मात्रा में प्राप्त करेंगे उतने भगवान आपकी ओर आकर्षित होंगे। समझ गए? क्योंकि धन जिसके पास है भगवान उसकी ओर खींचे जाते हैं। हमें भौतिक जगत का धन नहीं प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? कौन सा धन चाहिए? कृष्ण प्रेम का धन चाहिए, तब भगवान आकर्षित होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति कौन है? भक्त है। कई लोगों की गलत धारणा होती है कि भक्त बनने के बाद भिखारी बन जाओगे। नहीं, शास्त्र में क्या कहा है? जिसके पास भगवान का नाम है वो सबसे धनवान है। जिसके पास भगवान का प्रेम है वो सबसे धनवान व्यक्ति। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। इसलिए कई लोग लांछन लगाते हैं भगवान पर। क्या लांछन लगाते हैं? कि भगवान की भक्ति करने से भगवान भक्त को भिखारी बना। नहीं, भगवान की भक्ति करने से इस भौतिक जगत का धन नहीं, भगवान क्या देते हैं? आध्यात्मिक जगत का धन देते हैं। इसलिए जब तक हम इस भौतिक जगत से निरासक्त नहीं होंगे, इस भौतिक जगत की किसी भी चीज से आसक्ति जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक एक धन हमें पूरी तरह से भगवान सपुर्द नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे भक्तों को जिनको भौतिक जगत से लेना देना नहीं, उनको कहते हैं निष्किंचनस्य, अकिंचन कहते हैं उनको। ऐसे अकिंचन गोचर है, ऐसे भक्तों को ये धन प्रकट किया जाता है। उस धन का नाम है कृष्ण धन, कृष्ण प्रेम। क्योंकि इस धन के लिए भगवान लालायित होते, उसके लिए वो उस भक्त के हाथ का खिलौना बन जाते। क्योंकि ये प्रेम की ताकत है। चैतन्य चरितामृत बताइए, कृष्ण प्रेम की ताकत क्या है? कृष्णे रे नचाए प्रेम, भक्ते रे नचाए प्रेम, आपने नाचे तीनों नाचे एक स्थानी। प्रेम में ताकत क्या है? ये भगवान को नचा सकता है, भक्त को नचा सकता है, और इनके साथ खुद नाचना शुरू कर दे। क्योंकि भक्ति क्या है? त्रिकोण है। भक्ति ट्रायोलॉजी कहते हैं उसको। तो ट्रायंगल का मतलब क्या है? त्रिकोण। त्रिकोण, ऊपर के कोने में भगवान है, दूसरे कोने में भक्त है, तीसरे कोने में प्रेम है। तो प्रेम क्या करता है? एक हाथ भगवान का पकड़ता है, दूसरा हाथ से भक्त को पकड़ता है, दोनों को नचाता है। और प्रेम के सामने ही भगवान हार जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं हरि भक्ति सुबोधे में? सदा मुक्तो अपि, हमेशा के लिए मैं मुक्त हूं। सदा मुक्तो अपि, अपि का मतलब क्या है? किंतु परंतु बट, मैं हमेशा के लिए मुक्त हूं, अभी के स्वराट हूं। आज तक कोई माई का लाल पैदा ना हो जो मुझे पकड़ पाए, और बांधने की तो दूर की बात है। इसलिए मैं हमेशा के लिए मुक्त हूं, अभी के स्वराट हूं मैं, सदा मुक्तो। लेकिन शब्द क्या आगे जोड़ा है? अपि। अपि का मतलब क्या है? किंतु परंतु। बद्धोस्मि, फिर भी मैं बंधा जाता हूं। बद्धोस्मि भक्तेन स्नेह रज्जु भी। कौन सी रज्जु है? प्रेम की रज्जु। बाउंड बाय द रोप ऑफ लव। अरे प्रत्यक्ष हम देखते हैं दामोदर में, वे एक साधारण गोपी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मन की गति से भगवान को पकड़ने का प्रयास करते। वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानम, लेकिन भगवान के करीब नहीं पहुंच पाते लोग।
तो उनको पकड़ने की दूर की बात है, उनको बांधने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस साधारण गोपी में ये प्रेम है। कौन सा प्रेम? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम का मतलब है अनन्य भक्ति, केवला भक्ति, प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति। क्योंकि भक्ति के 84 प्रकार होते हैं। कितने? 84 टाइप्स ऑफ भक्ति। उसमें से 83 टाइप्स की भक्ति है, वो मिश्र भक्ति है, वो भगवान के करीब आने नहीं देती। एकमात्र भक्ति है जिसको कहते हैं अनन्य भक्ति, और कोई भावना नहीं, अन्य कोई इच्छा नहीं, अनन्य। केवल मीन्स सिर्फ और सिर्फ भगवान की संतुष्टि। ब्रज भक्ति, गोपियों की भक्ति, नंद यशोदा की भक्ति, श्री राधिकेर भक्ति, शुद्ध भक्ति। ये भक्ति फिर भगवान को अपने हाथ का खिलौना बनाती। और ऐसे प्रेम के खातिर भगवान को नाचना पड़ता है। भगवान कौन है? नचैया है, सबको नचाने वाले। एक केले कृष्ण आर सार भृत्य जारे, जैसे नचाए तारे वैसे करे नृत्य। 3 गुणों के प्रभाव में वो सबको नचा रहे। अनंत कोटि जीवों को, 33 कोटि देवताओं को, सबको नचा रहे। जैसे कठपुतली वाला अपने हाथ में काला धागा बांधकर स्टेज पे क्या करता है? कठपुतलियों को नचाता है। ऐसे भगवान नचा रहे 3 गुणों के प्रभाव में, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, जो दिखाई नहीं पड़ते। जैसे बच्चों को स्टेज पे वो काले धागे दिखाई नहीं पड़ते दूर से, उनको क्या लगता है? एक कठपुतलियां अपने आप नाच रही। ऐसे भगवान जो गुण दिखाई नहीं पड़ते उनको हाथ में लेकर, क्योंकि भौतिक जगत के गुण है और भौतिक जगत ही भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती। मैया अध्यक्ष न प्रकृति सुएते सराचर। ऐसे गुणों के माध्यम से अनंत कोटि जीवों को, देवताओं को नचाते हैं। जैसे इंद्र को नचाया, इंद्र गोवर्धन पूजा में। ब्रह्मा जी को नचाया ब्रह्मोहिंडला में, है कि नहीं? वरुण को नचाया, अग्नि को, चंद्र को, सूर्य को, सबको नचाया। यहां तो कि कामदेव को भी नचाया। इसलिए भगवान कौन है? एकेले कृष्ण आर सार भृत्य जारे, जैसे नचाए तारे वैसे कर। लेकिन जब ब्रज में आते हैं तो उनको नचाती है गोपियां। ये ताकत कहां से आई? कृष्ण प्रेम। उनके पास कृष्ण का धन है। इस धन के बल पर, इस प्रेम के बल पर क्या कहते हैं? कृष्णेर नचाए प्रेम, भक्तेर नचाए प्रेम, आपने नाचे तीनों नाची एक स्थान। तो ये प्रेम का स्वभाव है। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इस धन को प्राप्त करना। इस धन को जितना जल्दी प्राप्त करेंगे उतने जल्दी भगवान हमारे हो सकते हैं। इसलिए भक्त हमेशा सबसे धनवान होता है। तो लोग क्या लांछन लगाते हैं? भगवान की भक्ति करने से हम भिखारी बनेंगे। नहीं, उल्टा शास्त्र में क्या कहा है? जो भगवान का नाम लेता है वो सबसे भिखारी व्यक्ति है। कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। इसका सबूत क्या है? क्या बताते हैं? भक्ति करने से भगवान भक्त को बकरा बना देते। बलि का बकरा, वो भी सादा नहीं। कौन सा? अब ये कहावत कहां से आती है? बलि महाराज से आते हैं। जो बलि महाराज भगवान के पूर्ण तरह आत्मसमर्पण कर चुके थे। भक्ति के शरणागति, भक्ति में शरणागति में 6 लक्षण थे। उसमें सबसे बड़ा लक्षण क्या है? आत्मसमर्पण। मानस देह जो कुछ मोर, अर्पिलुत्वा पदे नंद किशोर। तो पूर्ण शरणागति का मतलब भगवान के चरणों का आश्रय लेना, भगवान के चरणों में सरेंडर होना। तो वास्तविक लिटरली बलि महाराज ने सरेंडर किया। सरेंडर का मतलब क्या है? जब तीसरा कदम दे नहीं पाए तो बलि महाराज ने अपना सर झुकाया। और इंग्लिश में सर झुकाने को क्या कहते हैं? सर अंडर। क्या कहते हैं? वहां से अंग्रेजों ने शब्द चुराया, सर अंडर। समझ गए? तो बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया है। भक्ति का सबसे बड़ा शरणागति का 6ठा लक्षण प्रदर्शित किया है, आत्मसमर्पण का। इसको हम सरेंडर कहते हैं। समझ गए? इसके बावजूद भगवान ने क्या किया है? भौतिक दृष्टि से उसका सब कुछ हरण किया है। अभी क्यों किया है? उसमें थोड़ा बहुत लेश बचा था। अभी भी मैं स्वर्ग पे
आक्रमण कर सकता हूं, स्वर्ग का राजा बन सकता हूं अपने बलबूते पर। ये जो अहंकार था वो नष्ट करने के लिए इस शरणागति के बाद भी भगवान ने क्या किया है, उसके सिर पे जब पैर रखा, क्योंकि तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं थी उसको, पहले कदम में पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे कदम में स्वर्ग को नाप दिया, तीसरा कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। तो कहने लगे तुम अपना वचन पूरा नहीं कर पाए। तो बलि महाराज कहते दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपना वचन पूरा करूंगा, क्योंकि मैं किसका पोता हूं, प्रहलाद का पोता हूं। प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसलिए अपना सर झुकाया, अपने आप को पूरी तरह से भगवान के चरणों में डाल दिया। तब भगवान ने उनके सिर पे चरण रखा। तो क्या हो गया, स्वाभाविक शास्त्र के अनुसार जिसके सिर पे हम पैर रखते हैं वो गुलाम के समान है, वो जानवर के समान है। इसलिए भगवान उसको जानबूझकर बांध कर लेके आए भरी सभा में, सब असुरों के सामने, उनके रिश्तेदारों के सामने उसको एक जानवर के समान बांध के ले आए। अभी जानवर के समान क्यों, क्योंकि जिसके सिर पे हम पैर रखते हैं वो क्या बन गया, गुलाम बन गया, जानवर गया, उसको उस तरीके से वो पकड़ कर लाए। तो किस पाश में बांध कर लाए भगवान बलि महाराज को, वरुण पाश। क्या था, वरुण पाश। लेकिन भक्त भी बहुत चतुर होता है, कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। उस भक्त बलि महाराज ने भी भगवान को बांध दिया उसी समय, क्योंकि भक्त के पास भी पाश होता है। कौन सा पाश, प्रेम पाश। इसलिए बिल्वा मंगल ठाकुर गाते हैं चौराग्रह अष्टक में लाइन नंबर 7, 8, 6, 7, 8 में कि आप यम पाश तोड़ सकते हैं, वरुण पाश तोड़ सकते हैं, कर्म का पाश, हर प्रकार के पाश तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन एक पाश आप काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। वो कौन सा है, प्रेम का पाश। समझ गए। तो ये ताकत है कि भगवान ने बलि महाराज को वरुण पाश में बांध कर लाए। उसी समय बलि महाराज ने भी अपने पास जो पाश था, कौन सा पाश, प्रेम का, क्योंकि भक्त के पास ही ये प्रेम की रज्जु होती है जिसके माध्यम से वो भगवान को बांध देता है। तो इस प्रकार किसमें ज्यादा ताकत है, भगवान ने बंधा हुआ वरुण पाश में ताकत ज्यादा है या प्रेम पाश में? क्या सबूत है? ये भगवान ने उसको सुताल लोक का राजा बनाया और राजा को बांध के नहीं रख सकते, इसलिए बंधन भगवान को तोड़ना पड़ा वरुण पाश थोड़े ही समय में। लेकिन बलि महाराज ने जो भगवान को बांध के रखा है प्रेम पाश में, आज भी भगवान बलि महाराज के द्वार पे क्या बन के खड़े बैठे हैं, द्वारपाल, चौकीदार। इसलिए चौकीदार बहुत फेमस है। क्या बन गए भगवान, उस प्रेम की पाश में भगवान उसके द्वारपाल बने। और कब तक, अभी भी सुताल लोक में इस कलयुग में जब परमानेंट जॉब नहीं मिलता है, परमानेंट जॉब देने वाले सिर्फ कौन है, बलि महाराज, वो भी भगवान को नौकरी पे रखने वाले। तो व्यक्ति कैसे भिखारी हो सकता है, प्रश्न है। जिसके द्वार पे भगवान चौकीदार बन के खड़े हैं, सिक्योरिटी बन के खड़े हैं। कलयुग में परमानेंट जॉब नहीं मिलता, लेकिन परमानेंट जॉब देने वाले एकमात्र कौन है, बलि महाराज। तो भिखारी कैसे होता है? किसमें ताकत, औकात भगवान को नौकरी पे रखने की। लेकिन भक्त में ताकत आती है क्योंकि उसके पास क्या है, सबसे बड़ा धन है। कौन सा धन है, प्रेम धन। प्रेम धन बिना, कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। दूसरा सबूत क्या है, भक्त कभी भिखारी नहीं बनता, कि जब बलि महाराज सुताल लोक में बलि महाराज के द्वार पर क्या बन गए, द्वारपाल बन गए, तो लक्ष्मी संकट में आ गई। शाम का समय हो गया, चिंता में पड़ गई। शाम हो गई लेकिन शाम वो लौटे नहीं, भगवान का नाम भी श्याम है। शाम के समय शाम लौटे नहीं, तो लक्ष्मी ढूंढने के लिए बाहर निकली और रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी को पूछा, पति साहब को देखा है क्या? तो कहने लगे चाबी मारकर, ज्यादा उनको उस क्या कहने के लिए,
गुस्सा दिलाने के लिए, पति को भूल जाओ, उनको परमानेंट जॉब लगा है। कलयुग में परमानेंट जॉब मिलता नहीं किसको। तो लक्ष्मी माता ने एड्रेस लिया, सुतालोक में गई और बलि महाराज के दरबार में गई। लक्ष्मी के रूप में नहीं, फटे कपड़े पहनकर बूढ़ी औरत का रूप लेकर लाइन में खड़ी हो गई, क्योंकि बलि महाराज विख्यात थे किसके लिए? दानशूर बलि महाराज। उनकी दोनों विशेषता है, जो भी बलि महाराज के दरबार में जाएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, और जो भी बलि महाराज से भिक्षा प्राप्त करेगा उसको जीवन में फिर से भीख मांगने की नौबत नहीं। ये विशेषता है। उन्होंने भगवान को भी अपने द्वार पे नौकरी दी है, इसलिए एक असुर है जिसकी पूजा होती है दीपावली में, बलि प्रतिपदा। क्या नाम होते? हाँ। तो जब नंबर आया तो बलि महाराज ने पूछा क्या चाहिए आपको? तो लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत के रूप में पीछे मुड़कर कहा, वो दरवाजे पे खड़ा है वो चाहिए। तो सोचिए, जिस लक्ष्मी के पीछे कटोरी लेकर हम भाग रहे हैं, वो लक्ष्मी को लाइन में खड़ा होना पड़ा, भीख मांगना पड़ा, और ऐसे लक्ष्मी को भीख देने वाला कैसे फकीर हो सकता है, कैसे गरीब हो सकता है? इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? कृष्ण धन बिना दरिद्र जीवन। और ऐसे धन का आस्वादन करने के लिए भगवान भौतिक जगत में आते हैं। कई कारण है भौतिक जगत में भगवान के अवतार लेने के, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? ऐसे प्रेमी भक्त भगवान को आध्यात्मिक जगत से नीचे खींच लाते, और कोई कारण नहीं। इनका संग करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों का संग करने के लिए, जो भौतिक जगत से जिनको लेना देना नहीं। सर्वधर्मान परित्यज। ऐसे जो भक्त है, निष्किंचन भक्त, जिनको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए, क्योंकि हमेशा भगवान और भक्त में स्पर्धा होती है, कंपटीशन। ऐसे भक्त, प्रेमी भक्त भगवान के पास आते तो भगवान कहते कुछ तो ले लो। क्या कहते भगवान? कुछ तो ले लो। लेकिन भक्त क्या कहता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज को पूछा नरसिंह भाव ने, मेरी इज्जत का सवाल है, कुछ तो मांगो, तुम्हारे लिए प्रकट हो चुका हूं। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा है? मैं कोई बनिया नहीं हूं, वाणिज्य नहीं हूं, जो बिजनेस के लिए आपके पास आया हूं। इसलिए भौतिक जगत की कोई चीज से उनको आसक्ति नहीं होती, कुछ नहीं चाहिए उनको। तब भगवान और भक्त में स्पर्धा शुरू होती है। भगवान कहते हैं आपको लेना ही पड़ेगा, भक्त कहता है किसी भी हालत में लूंगा नहीं। अंत में भगवान हाथ पैर घुटने टेक कर कहते हैं मेरी इज्जत का सवाल है, अगर खाली हाथ जाओगे तो नास्तिक लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, भगवान के पास जाकर भी खाली हाथ आ गया, मेरी इज्जत बचाओ। इतने भगवान उसके सामने हतबल हो जाते और कहते हैं मेरी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो मांगो। तो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान अभी इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भक्त के सामने, वो कहते हैं मुझे कुछ देना है, मैं अपने आप को दे रहा हूं। समझ गए? तो ऐसे निष्किंचन अकिंचन जो भक्त है उनको भगवान अपने आप को देते हैं। इसलिए ऐसे प्रेमी भक्त के दिल में भगवान वास करते। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। समझ गए? और ऐसे प्रेमी फिर भक्त क्या करते हैं? भगवान को दूसरों को दे सकते, क्योंकि भगवान अपने आप को डायरेक्ट हमें देंगे कलयुग के नमूनों को, तो हम कलयुग के नमूने भगवान को 12 के भाव में बेच देंगे। इसलिए भगवान खुद को देने से पहले सोचते हैं ये औकात है कि नहीं, इसकी लायकी है कि नहीं, मुझे धारण कर पाएगा कि नहीं, क्या मुझे बेचकर खा डालेगा। तो किनको अपने आप को सपुर्द करते हैं? जिनको भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं। इसके निष्किंचन अकिंचन जो भक्त है, ऐसे भक्तों को ही भगवान अपने आप को सपुर्द करते। इसलिए ऐसे प्रेमी भक्तों के दिल में भगवान विश्राम करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे ना वैष्णव मोरा प्राण। समझ गए? इसलिए ये धन बांटने की जिम्मेदारी मोनोपोली भक्तों को दिए, क्योंकि उनके पास ये धन है,
वो कृष्ण धन दूसरों को बांट सकते हैं, कृष्ण प्रेम दूसरों को बांट सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद वृंदावन छोड़कर क्यों गए? सारे जगत में वृंदावन बनाने के लिए। वृंदावन कोई जगह नहीं है, वृंदावन है जहां भगवान निवास करते, वो वृंदावन है, उनके भक्त निवास करते। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिना हृदय शिवा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नाथ। तो वृंदावन कोई जगह नहीं, वृंदावन का मतलब है जहां भगवान है, भक्त है, वो वृंदावन हो गया। इसलिए प्रभुपाद वृंदावन छोड़कर भौतिक बाहर क्यों गए? परदेश में, पाश्चात्य देश में, हर एक के दिल में वृंदावन बनाने के लिए, हर जगह वृंदावन बनाने के लिए। क्योंकि ये मोनोपोली भक्त की है। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दिते पार, तुम्हारी शक्ति आची। क्या कहते हैं कवि भजन में? कृष्ण तुम्हारे, कृष्ण से तुम्हार। क्योंकि भगवान ने अपने आप को सपुर्द किया आपको। ये आपकी मोनोपोली है, किसको देना है किसको नहीं देना है। भगवान को, ये धन को, कृष्ण प्रेम को, कृष्ण धन को, हरिनाम को, ये मोनोपोली भक्तों की। कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दिते पार, तुम्हारी शक्ति आचे। आमी तो कंगाल, कमिंग फ्रॉम बंगाल, धाये तो पाचे पाचे। समझ गए? तो ऐसे भक्त हमें भगवान को दे सकते हैं, भगवान के नाम को, वो अटूट श्रद्धा को, और ये सबसे बड़ा धन, इससे बड़ा धन कोई नहीं। क्योंकि भगवान के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, अगर वो प्राप्त हो गई तो भौतिक जगत की कोई चीज मायना नहीं रखती। हमारे जीवन में सिर्फ कमी है अटूट श्रद्धा की। भगवान के प्रति, भगवान की नाम के प्रति जो अटूट श्रद्धा है, वो प्रदान कर सकते हैं प्रेमी भक्त। क्योंकि भगवान उनके दिल में वास करते हैं। और इसलिए ऐसे प्रेमी भक्त 24 घंटा भगवान का अंतर दर्शन करते। क्योंकि दर्शन बाह्य नहीं होता, याद रखिए। किसी भी युग में भगवान ने दर्शन बाहरी रूप से नहीं दिया है। क्योंकि इन चमड़ों की आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। अगर देखना ही भगवान को प्राप्त करने की विधि है, तो बिल्वा मंगल ठाकुर कैसे भक्त बनते? तो देखने की विधि हृदय में है, बाहर नहीं है। क्योंकि भक्ति एक्सटर्नल है, भक्ति इंटरनल है। जितना ये धन बढ़ेगा, जितना ये प्रेम बढ़ेगा, जितनी अटूट श्रद्धा बढ़ेगी, उतना 24 घंटा आप भगवान को हृदय में 70 mm पर्दे के पर देख सकते हैं। कहां बताया? ब्रह्म संहिता। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम समहव बचाओमी। है कि नहीं? तो इसमें इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? प्रेमांजन छुरित। प्रेम बढ़ना चाहिए। प्रेम कैसे बढ़ेगा? श्रवण आदि। फिर से श्लोक आती है। प्रेम प्राप्त करना है तो हमें कान से सुनना होगा, श्रवण आदि। क्योंकि भक्ति शुरू होती है कान से, क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा। समझ गए? जितना कान से ध्यान पूर्वक बड़ा समय देकर प्रेम से, श्रद्धा से सुनेंगे, प्रेम और समय से सुनेंगे, तो क्या होगा? वो प्रेम धीरे धीरे आंखों में उतरेगा। क्योंकि ये अद्भुत दवाई है। कान में डालने से भगवान का नाम, कथा, आंखों में अंजन चढ़ेगा। उसको क्या कहते? प्रेम अंजन। क्या कहते? तब आंखों में चमक होगी, वो दिव्यता दिखाई पड़ेगी। भौतिक जगत में हम थोबड़े की सुंदरता बढ़ाने के लिए, आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए बाजार से खरीदते जीव दया, नेत्र प्रभा, जाई काजल। ये बाजार में नहीं मिलता, ये खरीद नहीं सकते। जितना प्रेम से समय देकर भगवान के बारे में सुनेंगे, कान से दवाई अंदर जाएगी, आंख पे असर करेगी, प्रेम का अंजन चढ़ेगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, तब आप महात्मा बनोगे। महात्मानम स्तुपार्थम दैवीं प्रकृति माश्रितम। जितना श्रवण कीर्तन का आश्रय लोगे, राधारणी का आश्रय ले रहे। क्योंकि राधारणी को सबसे प्रिय क्या है? भगवान कृष्ण का गुणगान। और इसलिए राधारणी की कृपा होगी तब महात्मा बनोगे। और महात्मा जब बनोगे तो 24/7
आपके दिल के पर्दे पर राधा रानी प्रोजेक्टर लगाएगी, भगवान का दर्शन होगा, श्याम सुंदर का। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संता सदैव, क्या शब्द है, हृदय में दर्शन होगा, चमड़ों की आंखों से दर्शन नहीं होगा। हमें खुजली है देखने की, देखने से भगवान प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि सारे असुर ने भगवान को देखा है, लेकिन क्या किया है अंत में, भगवान को देखकर क्या है, सेवा की है या मारने का प्रयास किया है। इसलिए भौतिक जगत में किसी के साथ झगड़ा करते तो क्या कहते हैं, तुझे देख लूंगा, क्या कहते हैं, मतलब क्या है, तुझे खत्म करूंगा। तो देखने की विधि नहीं है हमारी, सुनने की विधि है, श्रवण आदि। इसलिए कान महत्व है, क्योंकि कान से क्या मिलेंगे, काना। अभी कान से भक्ति क्यों शुरू होती है, क्योंकि जब कान से सुनते तो क्या होता है, प्रभुपाद कहते हैं व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर, परमात्मा से संपर्क करो। यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर, भज हो रे मन। तो इसमें कॉमन क्या है, हियर नियर फियर, डियर में कॉमन क्या है, इसलिए भक्ति शुरू होती है ईयर से, ये सबूत है। तो भगवान का दर्शन हृदय से होता है। और कहां सबूत है, भगवान दर्शन ध्रुव महाराज को पहले हृदय में दिए, समझ गए, नारद मुनि को पहले हृदय में दिए। इसलिए नरसिंह आरती में क्या कहते हैं, प्रहलाद महाराज हर जगह भगवान को देख क्यों पा रहे थे, बाहर नरसिंहो हृदय नरसिंहो। तो दर्शन एक गलत धारणा में मत रखना कि आंखों से हम भगवान को देख पाए। अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि दिखाई दी तभी वो विश्व रूप देख पाए, धृतराष्ट्र को जब दिव्य दृष्टि दी तभी देख पाए, संजय को दिव्य दृष्टि दिखी तभी देख पाए। तो दृष्टि का मतलब है हमें कान से सुनना होगा, तभी दृष्टि मिलेगी। तो ऐसे ये धन जब मिलेगा तो भगवान 24 घंटा आपका संग करने के लिए तरसेंगे, क्योंकि ऐसे प्रेमी भक्तों का संग करने के लिए ही आध्यात्मिक जगत छोड़कर भगवान भौतिक जगत में आए थे, समझ गए। तो देखते हैं चैतन्य चरितामृत से बहुत सुंदर प्रसंग है जिसमें हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु किन भक्तों का संग करते थे, जिनके पास एक कृष्ण धन है, कृष्ण प्रेम है, जिनको अटूट श्रद्धा थी नाम के प्रति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे भगवान कितने ऋणी बनते हैं जिनके पास ये धन है, वो खुद चलकर उनके जीवन में आते हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर, जिनको जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं था क्योंकि वो यौवन परिवार से थे, मुसलमान परिवार से थे, और हिंदू के अलावा इस मंदिर में बाकी किसी धर्म के लोगों को प्रवेश नहीं। लेकिन ये इनकी अटूट श्रद्धा, इनके पास इतना प्रचुर मात्रा में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण धन है, हरिनाम में इतनी अटूट श्रद्धा है, उनका संग करने के लिए वही जगन्नाथ भक्त के रूप में अपना खुद का प्रसाद लेकर रोज दोपहर के समय स्नान के बहाने उनको मिलने के लिए सिद्ध बुलाते थे। किस रूप में, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ से अभिनय, सही कृष्ण सही गौर सही जगन्नाथ, समझ गए। तो भगवान कितने लालायित होते हैं, कितने व्याकुल होते हैं ऐसे भक्तों का संग करने के लिए। कड़ी धूप में, सोच सकते हैं कितनी कड़ी धूप होती है जगन्नाथपुर में, और वो भी समंदर के रेती पे बिना चप्पल के चलते हुए महाप्रभु इतना कष्ट उठाकर उस भक्त के पास रोज मिलने के लिए आते थे, खुद प्रसाद लेकर आते थे। इसका कारण क्या है, कि महाप्रभु का उनका संग करना था। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या था, ये अनमोल धन था, कृष्ण धन था, कृष्ण प्रेम था, ये अटूट श्रद्धा थी नाम के प्रति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
उसके बाद देखते हैं हम श्रीधर कोलावेचा। इनके जीवन से तो महाप्रभु ने ये श्लोक क्या कर दिया है, उजागर कर दिया। कौन सा श्लोक? अतूट श्रद्धा का। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व। वे श्रीधर कोलावेचा कौन है? कोई बता सकता है श्रीधर कोलावेचा कौन है? इनका नाम ही हमें बतलाता है। क्या बिजनेस था? केले के पत्ते बेचने वाले। श्रीधर क्या नाम था? कोला बेचा। कोका कोला बेचा नहीं, हा? केला बेचा। अभी सोचिए, ऐसे भक्त के साथ 8 घंटा 10 घंटा निमाय पंडित के रूप में महाप्रभु क्यों समय बिताते थे? क्या काम धंधा नहीं था भगवान को? इतना गरीब था, गंगा किनारे दुकान खोलकर बैठा है। अभी सोचिए 550 साल पहले इस केले के बिजनेस में क्या कमाई होगी। कोई लुक्रेटिव बिजनेस नहीं था, कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं था। कंपटीशन क्यों नहीं थी? क्योंकि बंगाल में, नवद्वीप में हर के आंगन में और घर के पीछे केले के बगीचे थे। अभी कौन मूर्ख व्यक्ति बाजार में पैसे देकर केला खरीदेगा, है कि नहीं? फिर भी ये भक्त दुकान खोलकर क्यों बैठे थे? क्या कारण था? कुछ कमाई नहीं। केले के पत्ते की कीमत कितनी होगी उस समय 550 साल पहले? अभी कितना है? 1 रुपये, 5 रुपये। सोचो उस जमाने में केले के पत्ते की कीमत क्या होगी? 1 पैसा, 2 पैसा। पैसे को भी कीमत थी। और उसमें से आधा पैसा जो कमाई होती थी दिन भर, उसका 50% गंगा की पूजा में लगाते थे। क्योंकि उनको अटूट श्रद्धा थी, गंगा मैया को प्रसन्न करके मैं भगवान के चरण को प्राप्त कर सकता हूं। क्योंकि गंगा मैया का उद्गम कहां से होता है? भगवान के चरणों से। तो गंगा मैया की पूजा करने से मुझे भगवान के चरणों की पूजा करने का अवसर मिलेगा। इतनी अटूट श्रद्धा थी। इसलिए कमाई का 50% किसमें लगाते थे? गंगा। तो कितनी कमाई होगी दिन की? लगभग ना के बराबर। इतने गरीब थे, उनके शरीर पे जो कपड़े थे उस पे ज्यादा फटने के कारण, होल्स होने के कारण, वो फटा हुआ शरीर कपड़ा छुपाने के लिए वो हर जगह गांठ मारते थे। इसलिए शरीर पे कपड़ों पे ज्यादा गांठें ही दिखाई पड़ती थी। घर पे जो छत था इतने होल थे, लाइट की जरूरत नहीं थी। और दिन भर जोर जोर से जप करते, दिन भर नहीं, रात को भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो पड़ोसी परेशान थे, क्योंकि परंपरा है हमारी। जब भी भक्ति शुरू करते आसपास के लोग परेशान होते जाते हैं, है कि नहीं? घर वाले परेशान, पड़ोसी परेशान। तो पड़ोसी परेशान क्या थे? दिन भर ठीक है चिल्ला रहे, लेकिन रात को ना खुद सो रहे ना हमें सो। तो उनको बेचारों को दया आती थी उन पे कि बेचारी की कुछ कमाई नहीं हुई, इसलिए पेट में कुछ खाना नहीं गया, इसलिए पेट में खाना नहीं, इसलिए इसके पेट में चूहे दौड़ रहे, इसलिए चिल्ला रहे। इसलिए रात को उठकर 12-1 बजे पड़ोसी उसके घर पे बचा हुआ खाना फेंकते, ले खा ले, शांत हो जा, हमें सोने दे, तू भी सो जा। इतने गरीब थे, लेकिन उनके पास सबसे बड़ा धन था। कौन सा धन था? कृष्ण प्रेम का, कृष्ण धन का। इसलिए भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लक्ष्मी के पति है, वो उस भक्त के पास आते थे, 8-10 घंटा बहस करते थे। किसके लिए? केले के पत्ते के लिए। सोचिए, जिस केले के पत्ते की कीमत 1 पैसा है, इस 1 पैसे के लिए तोल मोल कर रहे भगवान। तो ये तोल मोल करना एक बहाना था। उस तोल मोल के बहाने, उस बहस के बहाने उस भक्त का वो प्रेम का आस्वादन कर रहे, उस कृष्ण धन का आस्वादन कर रहे। समझ गए? इतने भगवान तरसते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लक्ष्मी के पति
8 घंटा 10 घंटा बहस करें। अभी हम बाजार में जाते हैं, सब्जी वाले ने 1 रुपये एक्स्ट्रा लगाया तो 5 मिनट के लिए बहस करते, तोल मोल करते, 1 रुपये एक्स्ट्रा उसके मुंह पे मार कर चले जाते। ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, रिक्शा पकड़ना है कि नहीं? लेकिन यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक 1 पैसे के केले के पत्ते के लिए 8 घंटे 10 घंटे बहस कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? आचार्य बताते हैं, उनके पास एक अनोखा धन था जिसका आस्वादन करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित हुए, और इसलिए उनके साथ 8-10 घंटा बहस करके वो अंत में बिना पैसे दिए चोरी करके भाग रहे। तो भगवान का ये परमानेंट बिजनेस चोरी करना। बेचारा वो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे के पीछे भाग रहे हैं। निमाय पंडित को नहीं, छोटे बालक है। भगवान बालक के रूप में, निमाय पंडित के रूप में केले के पत्ते के पैसे दिए बिना वो केले के पत्ते लेकर भाग रहे, और उसके पीछे बूढ़ा व्यक्ति भाग रहे कि निमाय जुलुम मत करो, बूढ़े को इतना तकलीफ मत दो, इस कमाई से मेरी रोजी रोटी चलती है, गंगा मैया की पूजा चलती है, पैसा देकर जाओ, मैं गरीब आदमी हूं। तो भगवान पीछे मुड़कर कहते, तुम गरीब नहीं सबसे धनवान हो, समय आने पर तुम्हारी पोत खोल दूंगा कि तुम्हारे पास कितना धन है। तो किस धन की बात करें भगवान? कृष्ण धन की, कृष्ण प्रेम की बात करें, समझ गए? और जानबूझकर उसके कहते हैं तुम पूरे नवद्वीप को लूट रहे हो क्योंकि तुम्हारा रेट सबसे ज्यादा है। तो श्रीधर कोलावचे कहते हैं, निमाय सारे नवद्वीप में, बंगाल में घूम कर आओगे, इतने कम दाम में कोई देने वाला नहीं है, मेरा हाफ रेट है, डीओटी प्राइस। आजकल उल्टा होता है, डीओटी प्राइस नहीं वो बात अलग है, लेकिन सचमुच वो कम से कम। तो ऐसे सोचिए, एक चित्र आंखों के सामने लाइए, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बिना पैसे दिए केले के पत्ते चुरा कर भाग रहे। 1 पैसे कीमत है, उसके लिए 8-10 घंटा बहस किए, बर्बाद किए, उसके बावजूद वो केले के पत्ते चुरा कर भाग रहे, पैसा भी नहीं दिया। क्यों? उनको जो आनंद मिलता है ऐसे भक्तों के साथ ऐसे प्रेम का आदान प्रदान करने में, क्योंकि वो उनका हृदय का प्रेम का आस्वादन करें। इसलिए ऐसे प्रेमी भक्तों का संग करने के लिए भगवान हमेशा इस भौतिक जगत में आते। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे अटूट श्रद्धा को प्राप्त करें। ये अटूट श्रद्धा मिलेगी तो भगवान आपके हो गए, तो आपके जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। या नाम में रुचि हो, भगवान की कथा में रुचि है, ये अटूट श्रद्धा से प्राप्त होती है। ये मिल गई तो जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए जीवन में जितनी भी समस्या है, प्रॉब्लम है, संकट है, विपदा है, बीमारी है, तकलीफ है, उस पे उपाय की है हम अटूट श्रद्धा को प्राप्त करें। इसलिए भक्तिमय जो भी कार्य करते हैं भगवान के प्रति, भक्त के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, उसमें हमें एक ही चीज मांगनी है। क्या चीज मांगनी है? हर कार्य के साथ हमारी अटूट श्रद्धा बढ़ती जाए। ऐसे तो भगवान के सामने कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मांगना भी है तो आचार्य कहते हैं हमें एक चीज मांग सकते हैं कि भगवान जो भी मैं सेवा कर रहा हूं भक्त के प्रति, गुरु के प्रति, आपके प्रति, उसके बदले में मुझे एक चीज दीजिए, बढ़ने वाली अटूट श्रद्धा। कहां बताए? इस भजन में बताए, सुरभि कुंजेते नामेर हट खुले चे, खोड़ निताय, खोड़ निताय। तो भगवान ने कलयुग में क्या खोला है? सब्जी मार्केट नहीं, नाम का मार्केट। नामेर हट, हट म्हणजे काय? मराठी हट नहीं, इंग्लिश हट नहीं, बाजार खोला है। इस बाजार में इस नाम को खरीदने के लिए हमें एक ही करेंसी चाहिए। दिराम काम नहीं करेगा, रुपया काम नहीं करेगा, पाउंड्स या डॉलर काम नहीं करेगा। कौन सा करेंसी काम करेगा? श्रद्धा। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हटे दिबिका। इसलिए धन प्राप्त करने की विधि क्या है? ये अटूट श्रद्धा को प्राप्त करेंगे। नाम में रुचि,
ये नाम में रुचि भगवान को प्राप्त करने में हमें मदद करेगी और भगवान अपने आप को सुपुर्द करेंगे। जैसे नाम में रुचि होने के कारण भगवान ने अपने आप को हरिदास को सुपुर्द कर दिया, श्रीधर कोलाबेचे को सुपुर्द किया। उसके बाद हम तो देखते श्रीवास ठाकुर। अभी श्रीवास ठाकुर जी को कितनी अटूट श्रद्धा थी भगवान के प्रति। हमारे घर में एक दिन शाम का प्रोग्राम होता है, नाइट का प्रोग्राम होता है, तो हम थक जाते हैं। लेकिन ये भक्त जिनके घर में रोज रात को नाइट कीर्तन होता था, पूरा रात भर, सोचिए हम एक दिन प्रोग्राम करते तो घर वाले खुद परेशान होते, लेकिन ये रोज भगवान का रात का कार्यक्रम अपने आंगन में करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, खुद गा रहे थे, अचानक थोड़े समय के बाद रुक गए और कहने लगे श्रीवास इधर आओ, अंदर जाकर देखो घर में कुछ अमंगल घटना घटी है। अंदर गए तो उनको धक्का लगा। क्या धक्का लगा? उनका एकमात्र निजी पुत्र शरीर को त्याग दिया था। लेकिन अंदर जाते ही उस कमरे का अंदर से लॉक कर दिया और घर वालों को गुस्से में कहने लगे ये रोना धोना बंद करो। इस रोने धोने से चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में, नृत्य में बाधा आ रही है। अगर ये बंद नहीं करोगे तो सबके गले में पत्थर बांधकर, मैं खुद को पत्थर बांधकर गंगा में डुबो दूंगा। तो बेचारे घर वाले सब चुपचाप हो गए, बाहर आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या पूछा, क्या हुआ? तो कहने कुछ नहीं। वो हंसकर कहने लगे कि आपका नाम लेने से अमंगलता दूर होती है। जब खुद नृत्य कर रहे हो, खुद गा रहे हो, तो अमंगलता का प्रश्न कहां हो सकता है? तो उनके भरोसे पे महाप्रभु ने कीर्तन शुरू कर दिया। लेकिन फिर 1 घंटे के बाद रुक गए, 1-2 घंटे के बाद अभी अद्वैताचार्य को बुलाया और बुलाकर कहा कि शायद इस घर में जरूर कुछ अमंगल हो चुका है। श्रीवास कुछ बताने के लिए तैयार नहीं, आप अंदर जाकर देखिए। तो अभी 4 घंटे हो चुके थे उस बच्चे को प्राण त्याग कर। अंदर जाकर देखा तो सचमुच उनको धक्का लगा कि निजी पुत्र का देहांत होने के बाद, प्राण त्याग देने के बाद भी इस व्यक्ति ने भगवान का कीर्तन घर में रोका नहीं। ये आकर जब चैतन्य महाप्रभु को बताया तो चैतन्य महाप्रभु की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी और उन्होंने इस गंगा जमुना से किसको आलिंगन करके स्नान करवाया? श्रीवास ठाकुर। और कहने लगे भौतिक जगत में आने का मेरा उद्देश्य सफल होया, मेरा प्रयोजन सफल हो गया। जिस अटूट श्रद्धा को देने के लिए मैं भौतिक जगत में आया हूं, नाम के प्रति, कथा के प्रति, वो आज सार्थक हो गया। क्योंकि अपने निजी पुत्र का देहांत होने के बाद भी घर में जो कीर्तन चल रहा था उसको अपने रोकने नहीं दिया। ये जो अटूट श्रद्धा है, इस कारण मैं आज आपको वचन देता हूं। क्या वचन देता हूं? आज अपने एक पुत्र को खोया है, लेकिन आज से इस घर में मैं और नित्यानंद प्रभु आपके पुत्र बनकर शाश्वत काल के लिए विराजमान रहेंगे। देखिए इतनी अटूट श्रद्धा थी नाम के प्रति, इसलिए ऐसे श्रीधर के घर में, उनके हृदय में भगवान वास करते थे। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। समझ गए? उसके बाद आती है कहानी किनकी? अद्वैताचार्य। अभी अद्वैताचार्य जी को कितना अटूट श्रद्धा थी कि ऐसे, मुझे तो इतनी नाम में रुचि नहीं, लेकिन जो नाम में रुचि रखते हैं हरिदास ठाकुर, भले वो यौवन परिवार से, मुसलमान परिवार से है, उन मुसलमान परिवार में जन्म लिए हुए मुसलमान व्यक्ति को 550 साल पहले ब्राह्मण समाज में श्राद्धा पात्र का मान पहला हरिदास ठाकुर को थे। कितनी अटूट श्रद्धा होगी, क्योंकि वो भागवत का मर्म समझ गए थे। क्योंकि भगवान के दिव्य गुण है, नाम में रुचि है, कैसे प्राप्त होगी? ऐसे अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तों की सेवा करने से हमें वो गुण अपने आप प्राप्त होते। स्यान महत सेवया विप्रा।
इसलिए कितना बड़ा रिस्क लिया है, कितना बड़ा धोखा लिया है। सोचिए 550 साल पहले जिस ब्राह्मण समाज में रहते थे, पूरा ब्राह्मणों का गांव था शांतिपुर, उस शांतिपुर में सारे के सारे ब्राह्मण थे और ये सबसे बड़ी बगावत थी। पहली बार ये श्राद्धा पात्र ब्राह्मणों का हक होता है, इसको किसको प्रदान किया गया है? हरिदास ठाकुर, सिर्फ और सिर्फ उनकी अटूट श्रद्धा देकर। इस प्रकार हम देखते हैं कि अटूट श्रद्धा होने के कारण हमारे जीवन में क्या होती है? असीम कृपा होती है, क्योंकि भगवान उसका आस्वादन करने के लिए तरसते हैं, ऐसे प्रेम का आस्वादन करने के लिए, ऐसे धन का आस्वादन करने के लिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम क्या करें? ऐसे प्रेम का आस्वादन करने के लिए हम निरंतर भगवान के नाम का आश्रय ले, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? अटूट श्रद्धा प्राप्त करना। अटूट श्रद्धा ही वो चाबी है जो हमारे दिल के अंदर खजाना छुपा है उसको खोलने की। समझ गए? अटूट श्रद्धा से ही वो धन प्राप्त होगा। इसलिए भजन में क्या कहा है? हम जो भी कर रहे हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में, उस हर कार्य के लिए हमें भगवान से एक प्रार्थना करनी है, एक मांगना है कि इस कार्य के बदले मुझे निरंतर बढ़ने वाली अटूट श्रद्धा दीजिए। दस्तूरी लोइबे पूर्ण हबे काम। दस्तूरी का मतलब क्या है? बंगाली में दस्तूरी का मतलब क्या है? कमीशन। क्योंकि परंपरा में हमें आचार्यों के माध्यम से, प्रभुपाद की कृपा से हमें एक बिजनेस मिला है। कौन सा बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस। क्या ट्रेडिंग बिजनेस है? हम जो भी आध्यात्मिक जीवन में कर रहे हैं उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? या तो हम खुद भगवान का नाम ले या दूसरों को भगवान का नाम दे। इसलिए इस्कॉन में जितने भी प्रोजेक्ट है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? या तो हम खुद भगवान का नाम ले या दूसरों को। समझ गए? किताब क्यों बांटते हैं? क्यों? किताब पढ़कर वो भगवान का नाम लेना शुरू करे, है कि नहीं? गौ सेवा क्यों करते हैं? गौ सेवा करने से भगवान की कृपा होगी, हमारे ब्रेन टिश्यूज फाइन होंगे, शास्त्र समझ में आएगा, शास्त्र का मर्म है भगवान का नाम, उसकी कृपा होगी। तो अंततः हर एक जो प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य क्या है? उस कार्य का उद्देश्य क्या है? उस सेवा का उद्देश्य क्या है? या तो हम खुद भगवान का नाम ले या दूसरों को भगवान का। इसलिए परंपरा ने, आचार्यों ने, प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है? ट्रेडिंग बिजनेस, लेन देन का बिजनेस। या तो हमें भगवान का नाम लेना है या दूसरों को। और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? कलंत्री प्रभु क्या मिलता है? लेन देन में कमीशन। इसलिए हमें हर कार्य में एक ही चीज मांगना है भगवान से। क्या मांगना है? कमीशन, अटूट श्रद्धा। ये मिल गई तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और ऐसी अटूट श्रद्धा देने के लिए भगवान आते हैं अपने भक्तों के जीवन से सिखलाने के लिए। श्रीधर कोलावेचा हो, हरिदास ठाकुर हो, शिवास ठाकुर हो या अद्वैताचार्य हो, इन सारे भक्तों के जीवन से भगवान ने हमें बताया है ये अटूट श्रद्धा आप प्राप्त कर पाओगे तो आपके जीवन में कुछ नहीं कमी पड़ेगी। क्योंकि अटूट श्रद्धा के कारण मैं ये धन आपको क्या करूंगा? हवाले करूंगा। कौन सा धन? कृष्ण प्रेम का धन, कृष्ण नाम का धन, गोलोकेर प्रेम धन। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे धन का प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करें, क्योंकि ये धन भौतिक जगत का नहीं है। क्योंकि जीवन में काम आएगा, जी मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी। और इस धन के कारण हम हमारे पितरों का भी उद्धार कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह श्लोक आती है कि जिनके पास भगवान के नाम के प्रति अटूट श्रद्धा प्राप्त हुई है वो जीवात्मा अपने पितरों का भी उद्धार कर सकते हैं। इतनी ताकत है इस धन में। ये धन जो कृष्ण धन है वो हमारे पितरों को नरक से बाहर निकाल सकता है, पाताल लोक से वो गोलोक ले जा सकता है। इतनी ताकत है इस धन में। तो श्लोक क्या है? नृत्यंती पितर नृत्यंती पितामह
नृत्यंती का मतलब क्या है? नाचना शुरू करेंगे। कौन? हमारे पूर्वज, हमारे पितर। नृत्यंती पितर नृत्यंती पितामह मदवंशो वैष्णव जातो। अब ये वैष्णव बन चुका है, अतुट श्रद्धा को प्राप्त किया है। इसकी कृपा से, इसके अतुट श्रद्धा के कारण हमारा उद्धार निश्चित है। नृत्यंती पितर नृत्यंती पिता मद वंशो वैष्णव जातो त्राता भवे समेह। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है? ये अतूट श्रद्धा, ये सबसे बड़ा धन है। और क्या धन है हमारे हृदय में छुपा? जैसे खजाने में सिर्फ सोना नहीं होता, सोना चांदी होते, हीरे मानके मोती होते, ऐसे इस हृदय रूपी गुफा में बहुत सारा धन है। तो पहला धन क्या प्राप्त करना है हमें? अतूट श्रद्धा। दूसरा धन क्या है? आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ा धन है। इसलिए भौतिक जगत अशांत क्यों है? क्योंकि इस आत्मसंतुष्टि को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आत्मसंतुष्टि कैसे प्राप्त होगी? इसका सूत्र भागवत में बताए 1.2.6। जब हम हर एक कार्य भगवान के खुशी के लिए करेंगे, बिना कोई हेतु, अहेतु की अप्रत्यहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, तभी ये धन, आत्मसंतुष्टि का धन, इसकी कमी है हमारे जीवन में, वो हमें प्राप्त हो सकता है। ये दूसरा धन है। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये धन को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान क्या चाहिए? हर कार्य के बदले जो हर एक मोती घुमा रहा हूं हरे कृष्ण महामंत्र का, उसके बदले मुझे सिर्फ एक चीज दी। वो क्या दीजिए? अटूट श्रद्धा आपके नाम के प्रति, गुरु के प्रति। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं मेरे जीवन में सबसे बड़ा मेरा धन है अटूट श्रद्धा, गुरु के प्रति और नाम के प्रति। ये दो चीजें मेरे पास थी, इसलिए मैंने पूरा 40 रुपए पर 400 रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। सिर्फ दो चीज मेरे पास थी। तो प्रभुपाद कौन है? वो पहले बिजनेसमैन है जिनके पास प्रोडक्ट नहीं था, जिनके पास सर्विस नहीं थी। भौतिक जगत में आजकल कलयुग में अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं, सर्विस नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद कौन है? जिनके पास प्रोडक्ट नहीं था, सर्विस नहीं थी, फिर भी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो कहते मेरे पास दो चीज थी, इसके बदले अटूट श्रद्धा गुरु के प्रति और नाम के प्रति। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं माय ऑपुलेंस इज अनफ्लिंचिंग फेथ ऑन स्पिरिचुअल मास्टर एंड होली नेम। तो देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या था, वेल्थ क्या था, ऑपुलेंस क्या था? अनफ्लिंचिंग फेथ। तो प्रभुपाद कौन है? जिनके पास पैसा नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, सर्विस नहीं था, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस 40 रुपए पे खड़ा कर दिया। इसलिए प्रभुपाद जब भारत में पहली बार वापस आए 10-12 साल के बाद, तो मारवाड़ी समाज था बंबई का, उन्होंने प्रभुपाद को एयरपोर्ट पे पकड़ा और डायरेक्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स में लेके गए और कहने लगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप बताएंगे नहीं 40 के 400 करोड़ कैसे बनाए आपने। तो प्रभुपाद ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। हम वहां गया, पेड़ के नीचे बैठा और हमारे पास मृदंग भी नहीं था, डुगडुगी बजाते हुए बड़े श्रद्धा से गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए दिल से हमने भगवान को पुकारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कितना अद्भुत देखिए, आजकल 40 रुपए में हम नासिक स्टेशन नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये व्यक्ति 40 रुपए के लेकर 7 समुद्र पार गया और आते समय 40 रुपए वापस लेके आए। तो ने पूछा कैसे किया आपने? हमने कुछ नहीं किया, डुगडुगी बजाई, भगवान को याद किया, गुरु महाराज को याद किया।
तो कहने लगे हम तो मारवाड़ी है, आप सुपर मारवाड़ी निकले। तो ये प्रभुपाद की अटूट श्रद्धा थी। इसलिए प्रभुपाद ने पहले जीबीसी मीटिंग में 11 लोगों को प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? क्या आप लोगों का अटूट श्रद्धा है कि भगवान कलयुग में नाम के रूप में आ रहे, कली काले नाम रूप में? ये अटूट श्रद्धा होगी तो भगवान 18 दिन में सारे जगत को कृष्ण भावनाओं में बना के हमें दे सकते हैं। भगवान को कुछ असंभव नहीं, 18 दिन में कर सकते हैं। जैसे अर्जुन को 18 दिन में युद्ध जीत कर दिया, ऐसे सारे जगत को भक्त बना के दे सकते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को विश्वास है कि वही भगवान नाम के रूप में आ रहे? अगर ये विश्वास नहीं होगा तो आप लोगों को, भक्तों को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए भगवान नहीं दे रहे। तो ये अटूट श्रद्धा थी प्रभुपाद की पहले जीबीसी मीटिंग में। दूसरा एक प्रसंग है प्रभुपाद के जीवन में, हम देखते हैं कि प्रभुपाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो वहां के एक भक्त थे, उनकी बहुत इच्छा थी, सेम प्रश्न उनके मन में था, इस 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने 40 रुपए के 400 करोड़ कैसे बनाए? और पहली बार जा रहे थे, इसलिए वहां के सारे लोग अंत क्षण तक उस टेम्पल की डेकोरेशन में लगे थे। क्योंकि पहली बार प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया आ रहे, इसलिए उनका काम पूरा नहीं होता, पेंटिंग काम अभी तक बाकी चल रहा था। इसलिए सारे भक्त मिलकर वो मंदिर को ओपनिंग के लिए तैयार करे थे। आखिरी क्षण तक प्रभुपाद अभी एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको लेने के लिए एक व्यक्ति को भेजा और भाग्य से उसका नंबर लग गया, जिसके मन में प्रश्न था। तो एयरपोर्ट पे जब गए तो जैसे ही प्रभुपाद गाड़ी में बैठे तो पीछे मुड़कर पूछा, क्योंकि मंदिर पहुंचूंगा तो सबके सामने ये प्रश्न नहीं पूछ सकता। इसलिए उन्होंने पूछा, प्रभुपाद मेरा एक प्रश्न है, आपने 40 रुपए के 400 कैसे बनाए? 400 करोड़। तो प्रभुपाद जब कर रहे थे तो बीट बैग लेकर उसके कंधे पे जोर से मारते हुए क्या करने लगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो उनको लगा कि प्रभुपाद डिस्टर्ब हो रहे, कह रहे मुझे जप करने दो, इसलिए चुपचाप बैठ गए बेचारे। आधे रास्ते पे आए, कहने लगे अभी आधा रास्ता पार हो चुका है। गाड़ी साइड को लेकर रास्ते के उन्होंने फिर से प्रश्न किया। फिर से प्रभुपाद ने उनके कंधे पे बीट में मारते क्या कहा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। बेचारे फिर से परेशान हो गए कि प्रभुपाद अभी बोलने के लिए तैयार नहीं, शायद जपा पूरा करना चाहते हरिदास ठाकुर के समान, और मैं वैश्य के समान डिस्टर्ब कर रहा हूं। इसलिए फिर से गाड़ी आगे बढ़ाई। अभी मंदिर 5 मिनट की दूरी पर था, फिर से साइड में लेकर कहने लगे अभी इस बार बोलना पड़ेगा प्रभुपाद, क्योंकि 2 बार पूछ चुका, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। तो आपने 40 के 400 करोड़ कैसे बने? तो प्रभुपाद ने फिर से उसके कंधे पे बीट बैग मारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कर ले, मूर्ख 2 बार बता चुका हूं, द सीक्रेट ऑफ होल क्रिएशन इज इन बीड बैग। ये 16 शब्दों को आश्रय लो, भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। इसलिए हमारे जीवन में कमी है इस अटूट श्रद्धा की जो प्रभुपाद में थी। इसलिए हम क्या करना चाहिए? ऐसी अटूट श्रद्धा को प्राप्त करेंगे तो हमें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो धन है, ये धन भक्त की कृपा से मिल सकता है। जैसे शिवजी के एक भक्त थे, उन्होंने बहुत प्रयास करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया, और जब शिवजी प्रसन्न हो गए तो शिवजी को कहा कि मुझे पारस मणि चाहिए, टच स्टोन। तो ये अनन्य भक्त था शिवजी का, इसलिए शिवजी कहने लगे कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन ब्रज में वृंदावन में मेरे दोस्त है सनातन गोस्वामी, उनके पास से पारस मणि है, वो आपको दे पाएंगे। तो ये निकल पड़े, बहुत मुश्किल से पहुंच गए। पहुंचने के बाद झोपड़ी में जाकर जब दरवाजा खटखटाया तो सनातन गोस्वामी भी जप कर रहे थे। तो कहने लगे क्यों आए? कहने लगे मैं शिवजी से आया हूं। तो कहने लगे मैसेज मिल गया मुझे
क्या चाहिए आपको? पहले आपके पास जो पारस मणि चाहिए, जो है पचाई। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि शिवजी इसको सबसे बड़ा ध्यान देना चाहते, इसलिए मेरे पास भेजा है। तूने कहा कि मेरे पास पारस मणि है, लेकिन मैंने वो सामने कचरे के कुंडादान में फेंका है। तो बेचारा भागते भागते गया और बहुत मुश्किल से उसको ढूंढ निकाला। जैसे हम क्या करते, कभी कोई कचरे में कुत्ते क्या करते हैं, अपने पैर से कचरा साफ करके उसमें से अच्छा अच्छा चीज निकालते, वैसे या लैपटॉप में मोबाइल में होता है ना थ्रैश, उसमें भी कुत्ता होता है, ऐसे वो ढूंढ के निकाला। बड़े मुश्किल से वो पारस मणि मिल गया, लेकिन मिलने के बाद उसके मन में बदलाव आ गया। क्योंकि पारस मणि का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। वो सोचने लगा कि इतना अनमोल ये पारस मणि है, लेकिन ये साधु ने कचरे के कुंडे में क्यों डाला है? अभी कोई व्यक्ति कचरे में कोई चीज डालता है, कब डालता है? जब उसको उससे बढ़िया चीज प्राप्त होती है, उसके पास होती है। अभी लैपटॉप कभी फेंकते हैं कचरे में, जब नया लैपटॉप मिलता है कि नहीं? अच्छा बढ़िया मिलता है, उससे अच्छा वर्जन मिलता है कि नहीं? तो कोई बढ़िया चीज होती है, तभी पुरानी चीज हम फेंकते हैं कचरे में। तो सोचने लगे इस साधु के पास इससे बढ़िया पारस मणि होना चाहिए। तो जाकर कहने लगे मुझे आप उल्लू नहीं बना सकते। तो सनातन गोस्वामी कहने लगे आपको उल्लू बनाने की जरूरत नहीं, पहले से उल्लू आप। क्या चाहिए आपको? आप ये पारस मणि कचरे के कुंडे में फेंके, इसका मतलब इससे बढ़िया पारस मणि आपके पास है, वो मुझे चाहिए। तो समझ गए कि भी वो समय आ गया है, शिव जी की कृपा से इसको सबसे बड़ा ये अनमोल हीरा मिलने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा आपके हाथ में जो पारस मणि है वो पहले गंगा में यमुना में डुबो दो। तो आदमी सोचने लगा इतने दूर से आओ, मुश्किल से ढूंढ के निकाला हो, अरे फेंकने के बाद साधु कहेगा मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि साधु का कुछ भरोसा नहीं, ना घर का ना घाट का रहूंगा। इसलिए बहुत मुश्किल से अपने दिल पे पत्थर रखकर इस पत्थर को यमुना में बहा दिया। तब जाकर सनातन गोस्वामी ने उनके हाथ में क्या कर दिया? वो अनमोल पारस मणि रख दिया। वो क्या था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो इस पारस मणि की कीमत कभी पता चलेगी, हम फर्क करेंगे। क्या फर्क है भौतिक जगत का पारस मणि, अरे भगवान का नाम पारस मणि, क्या फर्क है बताइए थोड़ा? दोनों पारस मणि, दोनों टच स्टोन है, क्या फर्क है इसमें? कुछ फर्क है कि नहीं? क्या फर्क होना चाहिए? क्योंकि भौतिक जगत का पारस मणि उसमें लिमिटेशन है, मर्यादा है। भौतिक जगत का पारस मणि जब लोहे को स्पर्श करता है तो लोहे का सोना बनता है, ठीक है? अभी जो लोहा सोना बनाया है वो जब दूसरे लोहे को स्पर्श करेगा तो सोना नहीं बनेगा। लेकिन भगवान का नाम अनोखा पारस मणि है, समझ गए? एक भक्त को भगवान का नाम स्पर्श करता है, उसके जीवन का सोना हो गया। वो अपने परिवार के लोगों को ये भगवान का नाम देता है पारस में, उनके जीवन का सोना हो गया। पूरा परिवार का सोना हो सकता है, पूरे गांव का, समझ गए? क्योंकि इसमें लिमिटेशन नहीं है, सबका जीवन बदल सकता है, सबके जीवन का सोना बना सकता है। इसलिए ये पारस मणि की हमें तलाश है, जो हमें मिले, हम सारे जगत को बांटे और सबको ये धन अनमोल मिले, सबका जीवन का सोना हो जाए। इसलिए चैतन्य चरितम की कहानी बताकर हम यहां पे आज विराम देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के बचपन से एक धोबी था, जिसको महाप्रभु बचपन से देख रहे थे, निमाय पंडित को, लेकिन जीवन में कभी भी उसने भगवान का नाम नहीं लेता। महाप्रभु ने जब नगर संकीर्तन शुरू किया, सबको नाम बांटना शुरू किया, तो कीर्तन करते करते एक बार वो गंगा किनारे निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा जिस धोबी को मैं बचपन से देख रहा हूं, बेचारा बचपन से कपड़े धोने में लगा है, लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं। इसलिए वो उसके पास गए कहे और कहने लगे आज किसी भी हालत में आपको भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो कहने लगे निमाय पंडित कैसे ले सकता हूं मैं?
मेरी रोजी रोटी इस पे चलती है। अगर मैं भगवान का नाम लेता बैठूंगा तो कैसी कमाई होगी? तो कहने लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके लिए आज कपड़ा धोऊंगा, आप बैठकर भगवान का नाम लीजिए। तो उसको पकड़ कर उठाया, जैसे ही पकड़ा तो करंट लग गया उसको, और अपने आप बोलने लगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम और साक्षात महाप्रभु ने उसको स्पर्श किया था, आवेश प्रदान किया था, उसको एम्पावर किया था, इसलिए वो वैसे ही बैठ गया। सुबह की दोपहर हो गई, दोपहर की शाम हो गई, घर लौट नहीं पा रहा था, उधर ही बैठ के जोर जोर से चिल्लाता। अभी पत्नी परेशान हो गई, रोज तो सूर्यास्त के समय आते हैं, आज क्यों नहीं आए? इसलिए लॉक मारकर चली गई गंगा किनारे देखने के लिए। तो आकर गंगा किनारे देखा कि ये बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तो आकर उसने स्पर्श किया। अजीब पागल हो क्या, क्या करे हो? जैसे स्पर्श किया उसको भी करंट लग गया, वो भी उधर बैठ गई, वो भी साथ में चिल्लाने लगी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बच्चे स्कूल से घर को ताला है, माता पिता की दिक्कत, वो भी किनारे है गंगा किनारे। देखा माता पिता बैठे, कहले घर में जाना है, जैसे बच्चों ने स्पर्श किया वो भी बैठ गए। पूरा धोबी का परिवार गंगा किनारे बैठकर जोर। अभी लोग खेती से घर लौट रहे, सब देखकर उनको पूछ रहे क्या होगा, स्पर्श करते उनको भी कर। ऐसे पूरे गांव में क्या होगा, सब लोग गंगा किनारे बैठकर जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम क्यों बता रहे? क्योंकि अनोखा पारस्परिक, इसको प्राप्त करने से हमारे जीवन का सोना होगा, जो भी हमारे संपर्क में आएगा उसका सोना हो जाएगा। अरे अनमोल रत्न हमें प्राप्त करना है, और कभी प्राप्त होगा जब हमारी अटूट श्रद्धा बढ़ेगी। और अटूट श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? निरंतर श्रवण कीर्तन करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जितना निरंतर करेंगे उतनी श्रद्धा बढ़ती जाएगी भगवान के प्रति। इसलिए हमारे जीवन का प्रोजेक्ट क्या है? हम हर कार्य में, हर निवाले पे, हर सांस पे भगवान का नाम लें। क्योंकि 3 कार्य में ही हमारी मृत्यु होने वाली है। किसी कार्य में, या खाते समय, या सांस लेते समय। ये जीने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। इसलिए भक्ति प्रैक्टिकल है। भौतिक जगत में लोग कहते हैं भक्ति कैसे? भौतिक जगत में प्रैक्टिकल है। कलयुग में खाना है जीने के लिए, सांस लेना है और कार्य करना है। तो इनमें निरंतरता से हम भगवान का नाम जोड़ेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो हमें क्या करना है? खाते पीते बैठते उठते भगवान का नाम सुनना है, चर्चा करनी है। जैसे पिक्चर के गाने कैसे याद आते हैं, कैसे अच्छे लगते, निरंतर उनको गुणगान करने से, खाते पीते बैठते। ऐसे हमें क्या करना है? अगर जीवन का अंतिम उद्देश्य है अंत्य नारायण स्मृति, भगवान का नाम लेना है, तो उसका अभ्यास अभी से शुरू करना होगा। जितना अभ्यास करेंगे उतने जल्दी अटूट श्रद्धा मिलेगी। इस अटूट श्रद्धा से भगवान की कृपा होगी, और तभी संभव है मृत्यु के समय हमें भगवान का स्मरण हो पाएगा, और हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंत्य नारायण स्मृति सफल होगा। अंत काले च मन। इसलिए ये 2 चीजें हमें प्राप्त करनी है। कौन सी चीज? धन के रूप में अटूट श्रद्धा और कृष्ण प्रेम। और अटूट श्रद्धा से ही हमें नाम में रुचि आएगी, भगवान की कथा में रुचि आएगी, और हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, गोलोकेर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गौर प्रेमानंद।
हिज ग्रेस सुदामा प्रभु की। तो आने वाले बुधवार को भी प्रभु जी का मंदिर में सत्संग होगा, तो आज सारे भक्त आने वाले गीतामृत कार्यक्रम में भी आमंत्रित हैं। और आज का जो ब्राह्मण भोजन और गौ सेवा है वो हमारी माताजी दीपांजलि देवी माताजी इन्होंने स्पॉन्सर किया है, तो उनको हम धन्यवाद देंगे और उनको जन्मदिन की बधाई देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।